अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट शामिर खालिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आपको लगता है कि आप वही लोग हैं जो कि बदल सकते हैं पाकिस्तान, तो बजाइए तालियां। आज के हमारे शो में हमारे साथ मौजूद है ख़ास मेहमान, जो कि ना के पाकिस्तान के, ना के बरसगीर के, बल्कि पूरी दुनिया के जाने माने कॉमेडियन हैं। आप में ना सिर्फ आर्टिस्ट हैं बल्कि एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। आपने थिएटर भी किया, ड्रामे भी किए, फिल्में भी की, स्टेज ड्रामे भी किए, सब कुछ किया। जो भी किया लस्सा ने किया। ओ तो ओ बड़े बड़े कॉमेडियंस के उड़ा दिया अपने छक्के। सो पुट योर बिग हैंड्स फॉर इफ्तिखार ठाकुर। इफ्तिखार ठाकुर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी शो पे इनवाइट किया। आप सब आवाम का शुक्रिया जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं। आप लोगों के प्यार के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, एंड थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। सो नाइस ऑफ यू सर। तो शुरू से शुरू करते हैं कि हजी तो हम सब जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लाइवली हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, कॉमेडी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और बचपन में आप बहुत ज़्यादा शरारती हुआ करते थे और आपको कई तरह स्कूल से भी निकाला जा चुका है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बात थी जिस वजह से स्कूल वाले को बर्दाश्त करते थे? यार बच्चों को समय तो ऐसी बात ना करें ना प्लीज़। क्या वजह है कि उन्होंने आपको बर्दाश्त किया? जी, बिल्कुल सही फ़रमाया आपने कि मैं बचपन में बहुत शरारती था। मुझे कभी-कभार ऐसा भी लगता है कि पानी वाला शप्पर मैंने ही ईजाद किया है। मैं अक्सर ना बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि छत पे खड़े होके वो पानी वाला छापा बना के, जैसे लोग गुज़रते थे तो 2, 3, 4 छत फलांग के आगे जाके, ताकि इल्ज़ाम मुझ पे ना आए, वो मैं मार करता था लोगों के ऊपर। और जब दूसरे के बच्चों को मार पड़ती थी, डांट पड़ती थी, चपेड़े पड़ती थी, तो मैं मुंह बना के बैठा होता था। इस तरह की शर्तों की वजह से मुझे कई दफ़ा स्कूल से निकाला भी जा चुका है। और एक दफ़ा वाक़या हुआ था, हमारे एक टीचर थे शरीफ साहब, इंग्लिश के। और ज़ाहिर सी बात है, इंग्लिश के टीचर उस ज़माने में बहुत बोरिंग से होते थे। हम समझते थे कि हमें अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा आती है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि टीचर लेट हो गए। हमें लगा कि शायद टीचर छुट्टी भी चले गए हैं। तो खिड़की के पास एक गमला पड़ा हुआ था। उस गमले में से हमने पौधे निकाले। उन पौधों में हमने डाल दी गमले में हमने डाल दी लकड़ियाँ। लकड़ियाँ डाल के हमने आग लगा दी। आग लगा हम सेकने लगे उसे। आहा! स्कूल में हम सेकने लगे। तो थोड़ी देर के बाद टीचर आ गए। टीचर हमें देखकर गुस्से में आ गए। तो एक तो टीचर का पाँव था छोटा, ऊपर से वो थे थत्थे हुए। थत्थे का मतलब होता है कि वो थोड़ा अटके हुए थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उस वक़्त मेरे बात थोड़े से बड़े थे। उन्होंने मुझे देख कर कहा, जी, ओए शंगाड़िया, ओ ये क्या कर दिया? ओए तन्ने शर्म नहीं आंदी ओए? फिर ऐसा हुआ कि पूरी क्लास में सिर्फ उन्होंने मुझे पकड़ा, मुझे बालों से पकड़ा और लातें मारी। जैसे जब मेरी लातें मारी ना, मैं थोड़ा साइड पे हो गया। और वो जो गमला था, इस पे आग लगी हुई थी, वो उनकी टांगों में जाने लगा। और उस वजह से वो तप गए। उन्होंने फिर मुझे 15-20 मिनट तक इतना मारा, इतना कुटा, इसकी कोई हार नहीं थी। इन्होंने ज़िंदगी में किसी को इतना नहीं मारोगे तब मुझे मारा था। फिर उसके बाद वो मुझे ले गए हेड मास्टर के ऑफिस में। वहाँ 15-20 मिनट बिठा के उन्होंने मुझसे कह दिया कि ये है आपका सर्टिफिकेट, हमारा स्कूल इस काबिल नहीं है कि हम आपको पढ़ा सकें। अच्छा इफ्तिखार साहब, अवाम का एक सवाल है कि आप बॉलीवुड में इतना काम करते हैं, पाकिस्तानी फिल्म में इतना काम करते हैं, इतना पैसा बना रहे हैं आप, लेकिन आप अपनी सेहत नहीं बना पाए, इसकी क्या वजह है? जी सर, उसकी वजह ये है कि मैं नहीं चाहता कि मैं मोटा डड्डू सा बन जाऊं। उसकी रीज़न ये है कि मुझे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मैं एक डेंजर स्विमर हूँ। पाकिस्तान के जितने बड़े स्विमर पूल होते हैं उसमें मैं स्विम कर सकता हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल निश्चित हॉस्पिटल के पास है, और मैं वहाँ एक सांस में स्विम कर सकता हूँ। अहम बात ये है कि मोटा नहीं होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा सेहतमंद हूँ। मैं गाड़ा चुक के दौड़ सकता हूँ। साथ में एक और बात भी है कि सेहतमंद मुझे नहीं, आपको होना चाहिए। आपको देख के बात में आती है कि खांसी की सेहत विच भी तेवर की चम्मच निकलती है।
जी, तो बातें हमारी चलती रहेंगी, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, इस शो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस शो को बहुत एंजॉय किया होगा और आपने तुषार ठाकुर की बातों को बड़ा एंजॉय किया होगा। तो ये थी हमारा आज का शो। अगर शो को पसंद आया हो तो शो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। थैंक यू सो मच।